तोशाम की विधायक मैडम किरण चौधरी आखिरकार कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो ही गई। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनका फैसला ठीक ही लगता है, क्योंकि उनको अपनी ताकत का एक हिस्सा कांग्रेस पार्टी में बने रहने के लिए ही लगाना पड़ता था। वैसे भी जहां व्यक्ति का मान सम्मान ही ना हो, वहां से चले जाना ही उचित है। आइए जानते हैं उनके भाजपा में शामिल होने से भिवानी महेंद्रगढ़ की विधानसभा सीटों पर क्या होगा असर। हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने की पूरी कहानी 2.5 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद ही पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से किरण की मीटिंग हो चुकी थी। इस मीटिंग की हरियाणा सीएमओ के एक अधिकारी ने मध्यस्थता की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण यह महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग डिले होती गई। जब किरण की तरफ से इस्तीफा हाईकमान को भेजा गया, इसके बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जेपी नड्डा से टाइम लेकर फाइनल मुहर लगा दी। किरण चौधरी के भाजपा में आने की 2 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि किरण चौधरी और बीजेपी की डील के पीछे की 2 बड़ी वजह रहीं। पहली वजह राज्यसभा सीट बताई जा रही है। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद बनने से खाली हुई राज्यसभा सीट से बीजेपी किरण चौधरी को प्रत्याशी बनाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी श्रुति चौधरी को तोशाम से विधानसभा का टिकट देगी। किरण चौधरी को शामिल करने से भाजपा को 3 फायदे। नंबर 1, बंसीलाल की विरासत का लाभ। हरियाणा की राजनीति का दिग्गज नाम चौधरी बंसीलाल का हरियाणा की कई सीटों पर अच्छा प्रभाव है। बंसीलाल हरियाणा के ऐसे शासक रहे हैं जिसके कोर वोटर आज भी उनके उत्तराधिकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, ये कोर वोटर बिना किसी दल के बंसीलाल के परिवार को ही वोट करते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव की हार के बाद अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंसीलाल के राजनीतिक प्रभाव का लाभ लेगी। नंबर 2, अपने गढ़ को और मजबूत करना। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा को चिंता हुई है। भाजपा न केवल 10 में से 5 सीटें हार गईं, बल्कि 90 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 44 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 46 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी अपने क्षेत्रों को और मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। किरण चौधरी की ज्वाइनिंग भी इसी रणनीति का ही हिस्सा है। नंबर 3, 8 विधानसभा सीटों पर फोकस। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का अभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव है। इनमें तोशाम, लोहारू, चरखी दादरी, भिवानी, बाढ़ा के साथ महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली शामिल हैं। इन सीटों पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी चुनाव और चुनाव के बाद भी काफी एक्टिव रहती हैं। इसका कारण है कि यहां चौधरी बंसीलाल के समर्थक हैं, जो आज भी इसी परिवार से जुड़े हुए हैं। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने की 2 वजहें। नंबर 1, श्रुति को मजबूत बेस देना। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं। इस बार टिकट कट जाने से उन्हें यह लगने लगा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट उनके राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे हालातों को देखते हुए किरण चौधरी ने बीजेपी में जाने का फैसला किया। नंबर 2, बंसीलाल के कोर वोट को बचाने की चुनौती। किरण चौधरी की भाजपा में जाने की दूसरी बड़ी वजह यह रही कि कांग्रेस में रहते हुए बंसीलाल के कोर वोटर को रोकना बड़ी चुनौती हो रही थी। इसको बचाने के लिए उन्होंने यह बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी ज्वाइनिंग की है। पति सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी ने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। किरण चौधरी वर्तमान में बंसीलाल के गढ़ तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।